Everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda. Today I will teach you the topic determiner, sum and any. Very important है एग्जामिनेशन के लिहाज से और इनमें कुछ पेचीदगियां हैं जो समझनी। बाकी नॉर्मली सबको पता होता है कि सम का प्रयोग कहाँ होता है, एनी का कहाँ होता है, लेकिन जो कुछ पेचीदगियां है आई विल टेल यू दैट इनका प्रयोग दोनों का कहाँ होता है। एन अननोन इन इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी। अननोन पता नहीं है संख्या का, वहां पर दोनों का प्रयोग होता है। एंड इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी, मात्रा और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी दोनों से लिखा है कि इट इज यूज्ड काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ। एंड सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए दोनों का प्रयोग होता है। ये इनकी विशेषता है। अब फिर भी इनका प्रयोग कहां होता है, हम देखो ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इनके बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले यहाँ एक्सप्लेन करूंगा कुछ चीजें हैं जो आपने नहीं देखी होंगी या एग्जामिनेशन से आती है, एग्जामिनेशन में कई बार आती हैं, जो स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। वो देखते हैं कि सम और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। या आप इस डायग्राम के माध्यम से देखिए कि मान लीजिए यहां पर हम बात करें सम और ये डायग्राम है एनी का। अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देता हूं, चलो रेक्टेंगल बना देता हूं इसका। एनी सम का प्रयोग इसको भी फिर इस तरह से ही बना देता हूं। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ किया जाता है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ किया जाता है। ये तो सीधी सी बात है, वेरी सिंपल जो की जाती है। तो हम इसको यहां लिख देते हैं कि इट इज यूज्ड विद अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपको प्रयोग करना है तो आप प्रयोग करेंगे सम का। ओके। एंड यदि आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, तो अगर आपको प्रयोग करना है तो आप करोगे एनी का प्रयोग। यहां पर कुछ सेंटेंस मैं लिखे हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ऐसे के एग्जांपल ऐसे बताऊं कि जैसे आई नीड सम बुक्स प्लूरल है, ठीक है। आई नीड सम मिल्क अनकाउंटेबल है। सम बॉय मेट मी यस्टरडे सम सिंगुलर। तो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। लेकिन जो ये अंतर है ये एग्जामिनेशन में आपको प्रभावित करेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी जो सेंटेंस सकारात्मक है, ना तो वो नोट वाला है ना वो क्वेश्चन प्रश्नवाचक है, उसमें सम का प्रयोग होगा। जैसे I have some books, I have some money in my pocket, there are some goods in this shop। इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर आएगा। और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होगा, अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, उसके अंदर एनी का प्रयोग होगा। I haven't any money in my pocket, have you any money in your pocket, have you any money, have you any money in your pocket, इंटरोगेटिव है। एंड आई हैवंट एनी मनी इन माई पॉकेट, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर ही आ गया। अब ये तो सीधी बात थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कई बार आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे जो इंटरोगेटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। यानी एक सेंटेंस ऐसे होंगे जो नेगेटिव इंटरोगेटिव होंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये एक ही चीज है। देखिए मैंने यहां लिखा है नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये अलग अलग सेंटेंस। सेपरेट सेंटेंस आ गया नेगेटिव एनी आएगा, सेपरेट सेंटेंस आ गया इंटरोगेटिव एनी आएगा। लेकिन यदि सेंटेंस एक सेंटेंस है जो नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव अलग आया एनी आएगा, इंटरोगेटिव अलग आया, दोनों का साथ इंटरोगेटिव आ गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव आ गया, तब क्या आएगा, सम का प्रयोग होगा। इधर देखिए आई नीड सम बुक्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था तो अफर्मेटिव तो इसके अंदर आता है, तो हम क्या करें, सम कर देंगे। वो क्या करेंगे,
आई डू नॉट वांट टू मीट एनीवन। डू नॉट वांट, डू नॉट नेगेटिव आ गया तो इसका प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, आई डू नॉट वांट टू मीट एनीवन। ओके, डोंट यू नीड बुक्स, ये देखिए सेंटेंस, दिस इज इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक ही सेंटेंस है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। सेंटेंस क्या है, डोंट यू नीड बुक्स। तो यहां पर ये सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव है, इस चीज को क्लियर कर रहा है। आप यहां ये नहीं देखेंगे इंट्रोगेटिव भी है, ये अलग अलग बात है। सेपरेट इंट्रोगेटिव सेपरेट नेगेटिव ना हो, एक साथ दोनों चीजें, डोंट भी है इंट्रोगेटिव, दोनों साथ आ जाए तो सम का प्रयोग करोगे, तो आप यहां क्या करोगे, सम। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से। और ये देखिए, वुड यू या विल यू लाइक कॉफी, तो यहां पर इंट्रोगेटिव समझ के, इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव समझ के आप यहां ना आ जाएं। इसमें क्या होता है, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यदि रिक्वेस्ट है तो भले ही वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, यहां पर ये आएगा। अब यहां दो तीन चीजें नई बात आ गई, क्या आ गई कि हमने कहा था इंट्रोगेटिव हुआ था एनी होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव आ गया, इधर आ गया, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ गया। तो अब ये चीज आ गई कि अफर्मेटिव में सम आएगा। एक बार अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है लेकिन रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है, आपसे कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वुड यू टेक टी और कॉफी, तब आप क्या करोगे, तब उस स्थिति के अंदर आप फिर सम का प्रयोग करोगे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों एक सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव है, डिडंट यू, डोंट यू, इस तरह से है, वांट यू, इस तरह से अगर सेंटेंस शुरू है तो उसके अंदर भी सम का प्रयोग है। तो वुड यू या विल यू लाइक सम कॉफी, तो यहां पर सम का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। सीधे सेंटेंस, शी हैजंट फ्रेंड, सीधा नेगेटिव सेंटेंस है, क्या करोगे, एनी करेंगे और क्या करेंगे, यहां पर एनी का प्रयोग है। ये सीधा सिंपल है, हैव यू फ्रेंड, तो यहां क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे, एनी का प्रयोग करोगे, क्या करोगे, एनी, एनी। ही हैज हार्डली एनी फ्रेंड, यहां मैंने पहले लिख दिया। अब ये देखिए कि इसके अंदर कहीं भी नोट नहीं है, आई सेल्डम वॉच कहीं भी नोट नहीं है। ही इज टू डल आता है, टू डल, टू, ही इज टू डल टू सॉल्व पजल। अब यहां पर इनमें जो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इनमें कहीं भी नोट नहीं है, लेकिन इन सारे सेंटेंसेस के अंदर एनी आएगा। क्यों आएगा, वाई, इसलिए आएगा कि एनी के बारे में हमने बात की, एक तो ये की थी कि जब इंट्रोगेटिव सेपरेट सेंटेंस आएगा तो एनी का प्रयोग होगा, नेगेटिव सेपरेट आएगा तो एनी का प्रयोग होगा। लेकिन यदि कुछ होते हैं सेमी नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, ऐसा बोलते हैं, वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में आते ही सेंटेंस को नकारात्मक अर्थ दे देते हैं, लेकिन वाक्य में कहीं भी NOT नॉट नहीं आता, फिर भी वो सेंटेंस नेगेटिव होता है, उनको बोलते हैं सेमी नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ओके, वो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, वो देखिए, वो होते हैं हार्डली और सेल्डम, रेयरली, टू या टू, नाइदर नोर या नन, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे होते हैं जो नकारात्मक कर देते हैं, स्केर्सली होता है और फ्यू और लिटिल भी होता है। ये देखिए, ए फ्यू और ए लिटिल नहीं होता है, सिर्फ फ्यू आ जाए तो नकारात्मक अर्थ देता है, लिटिल आ जाए तो नकारात्मक देता है। किसी सेंटेंस में ए फ्यू आ गया तो वो नकारात्मक अर्थ नहीं देगा। तो हार्डली आ गया, सेल्डम आ गया, रेयरली आ गया, टू टू आ गया, नाइदर नोर आ गया, नन आ गया, फ्यू आ गया, तो उस सेंटेंस में भले ही नोट ना हो
आप क्या करोगे, एनी का प्रयोग करेंगे। ये देख के आप इधर मत आ जाना कि नोट तो है नहीं और सम कर देते हैं, नहीं, उसका सेंस नेगेटिव हो गया है। ये देखिए, ही हैज हार्डली एनी, कहीं भी नोट नहीं है पर एनी आएगा। आई सेल्डम वॉच एनी मूवी, तो सेल्डम आ गया, सेल्डम नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, इसलिए यहां पर भी एनी का प्रयोग होगा। इसके बाद में ही इज टू डल टू सॉल्व एनी पजल। अब यहां इस सेंटेंस में कहीं भी नोट नहीं लिखा हुआ है, तो आप एग्जामिनेशन में सम कर दोगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, एनी। हालांकि यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आ सकता है, टू सॉल्व दिस पजल हो सकता है। कम टू मी इफ यू नीड हेल्प, यहां एक चीज और है, इफ या वेदर, एक चीज अगर ये किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं तो भी आपको क्या करना है, एनी का प्रयोग करना है। और विदाउट के बाद भी एनी का प्रयोग करना है। एनी के प्रयोग कुछ ज्यादा ही होते जा रहे हैं, और कई बार क्या होगा, कोई के अर्थ में, यहां लिख दूं मैं, ये है एनी के प्रयोग। देखो, एनी का प्रयोग नेगेटिव, सेपरेट, अलग, इंट्रोगेटिव। कोई के अर्थ में ऐसा होता है, जैसे आप एग्जामिनेशन में अपने आपको पेपर में 7 क्वेश्चन दे दिए, उसमें से 5 करने, तो उसमें ना तो नोट आएगा ऊपर इंस्ट्रक्शन में, ना इंट्रोगेटिव आएगा, फिर भी आएगा अटेम्प्ट एनी फॉर, कोई 5 प्रश्न कीजिए, कोई 5 लड़के इधर आओ, इस तरह से। या इफ या वेदर अगर आ जाता है तो देखिए, जैसे कम टू मी इफ यू नीड एनी हेल्प, विजिट अस इफ यू वांट सम, कोई भी आर्टिकल जो आपको चाहिए। तो यह सम नहीं आएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि नोट आ गया, नोट तो है नहीं, सम कर देते हैं। नो, विजिट अस इफ यू नीड एनी, जो भी आर्टिकल है, तो यहाँ एनी आएगा। तो इफ अगर आ जाता है सेंटेंस के अंदर, सेल्डम आ जाता है, हार्डली आ जाता है, रेयरली आ जाता है, स्केर्सली आ जाता है, टू आ जाता है, नाइदर नोर आ जाता है, फ्यू आ जाता है, लिटिल आ जाता है, विदाउट आ जाता है, इफ आ जाता है, वेदर आ जाता है, और सेपरेट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सेपरेट सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो एनी का प्रयोग करोगे। वेदर कैसे करोगे, वेदर में ऐसे करोगे, जैसे he asked me whether you, इसके बाद में जो भी सेंटेंस है जिसमें whether you would like to some tea or coffee, तो सम नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगता है एनी का प्रयोग होगा, कहीं भी सेंटेंस के अंदर आएगा, वेदर आ जाएगा, तो इफ आ जाएगा। अब देखिए, एक बार इसको थोड़ा कंसाइज कर लेते हैं अपन। इस सम और एनी का प्रयोग, ये तो दोनों की कॉमन विशेषताएं हैं कि जिसके साथ आता है। अब ये आता है सेपरेट अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, ये आता है नेगेटिव अलग और इंट्रोगेटिव अलग उनके साथ। अब ये दोनों थोड़ा इसकी पेचीदगियां आती है। पेचीदगियां क्या होती है, देखिए, पेचीदगियां ये होती है कि एनी का प्रयोग कब आएगा, जब इफ आ जाए सेंटेंस में, वेदर आ जाए, तो एनी का प्रयोग करना है, चाहे भले ही नोट हो, कुछ हो नहीं करना। विदाउट के बाद में, विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो विदाउट के बाद में आपको एनी का प्रयोग करना है। कोई के अर्थ में बताया आपको। इसके अलावा सेमी नेगेटिव एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाए तो सम में 2 पेचीदगियां। सम का प्रयोग सीधा से अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य होगा, जिसमें नोट नहीं होगा, जो नेगेटिव नहीं होगा उसमें नहीं आएगा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोनेगेटिव होते हैं, उसमें सम आएगा, डिडंट है, डोंट है, हवंट है, इस तरह से आता है उनमें। और इसके अलावा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, भले ही वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, आपको उसके अंदर सम का प्रयोग करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि एक बार थोड़ा सा आप इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके ये चीज क्लियर हो जाए। और उम्मीद करते हैं कि आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छे वाले लाइक कीजिए। धन्यवाद।